सच्ची शांति और सफलता, हाँ। ये असल में मिलती कहाँ है? क्या ये बाहर की दुनिया में है, इस भागदौड़ में, या फिर कहीं हमारे अंदर ही? ये सवाल तो है। आज हम चैड मेंग टैन की एक किताब है सर्च इनसाइड योरसेल्फ, मतलब अपने भीतर खोजें, इसकी गहराइयों में उतरेंगे। और दिलचस्प बात यह है, इसे गूगल के एक शुरुआती इंजीनियर ने लिखा है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि टेक वर्ल्ड का बंदा इस तरफ आया। बिल्कुल। और उनका दावा है कि असली खुशी, कामयाबी, इनका रास्ता वो अंदर से ही जाता है। तो चलिए इस किताब से जो सबसे जरूरी, सबसे काम की बातें हैं, उनको निकालते हैं। हाँ, देखते हैं कि इसके मूल सिद्धांत क्या है। और हमारा मकसद यही है कि इन्हें समझें और देखें कि भाई रोज की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल तरीके से। तो किताब का पहला, मतलब सबसे बुनियादी कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जी। यानी ये समझना कि हमारे मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या वाकई उतना आसान है, खासकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, किताब इसी बात पर जोर देती है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्किल है, सीखा जा सकता है। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है अपने शरीर के छोटे छोटे सिग्नल्स पर ध्यान देने से। जैसे टेंशन में कंधे भारी हो जाते हैं, है ना? हाँ, होता है। या खुशी में चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जब हम इन छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी भावनाओं, अपने विचारों के पैटर्न समझने लगते हैं। ओके। और यही समझ, मतलब यही क्लैरिटी, हमें बाहरी चीजों पर बस रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक्शन लेने की ताकत देती है। एक तरह से ये अपना इंटरनल कंपास ठीक करने जैसा है। और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए लेखक एक बहुत ही कह सकते हैं सरल तरीका बताते हैं, माइंडफुलनेस, ध्यान। और वो भी बिना किसी भारी भरकम तैयारी के। यस। उन्होंने गूगल जैसी, मतलब कितनी व्यस्त और तनावपूर्ण जगह होगी वो, जाहिर है, हाई प्रेशर, वहां लोगों को बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना सिखाया। कोई खास मंत्र नहीं पढ़ना, कोई मुश्किल आसन नहीं करना। बिल्कुल नहीं। बस कुछ पल शांति से बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। हाँ, और इसकी यही सादगी, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सांस पर ध्यान टिकाना हमें फौरन प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, वर्तमान क्षण में। हाँ, हमारा दिमाग या तो आगे की चिंताओं में घूमता रहता है या पीछे की बातों में अटका रहता है। पर सांस, वो तो हमेशा अभी चल रही है। इसी अभी में टिकने से क्या होता है, दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है, और जैसा गूगल में देखा भी गया, प्रेशर में भी बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है, कह सकते हैं। रीसेट बटन, सही कहा। अच्छा, तो आत्म जागरूकता हो गई, माइंडफुलनेस हो गई। इसके बाद किताब एक और बहुत जरूरी चीज पे जोर देती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, बहुत जरूरी। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और फिर उन्हें सही ढंग से हैंडल करना, ये एक कला है। किताब में जैसे कहा है, भाई गुस्सा आए तो चिल्लाने से पहले 1 सेकंड रुको, सोचो क्यों आया ये गुस्सा। पॉज लेना। हाँ, या कोई परेशान दिखे तो सीधे सलाह देने मत लग जाओ, बस ध्यान से सुनो। पर क्या ये सब बातें, मतलब खासकर प्रोफेशनल माहौल में, ऑफिस वगैरह में, वाकई काम करती हैं? लोग भावनाओं को कमजोरी नहीं समझते? ये सवाल बहुत उठता है। बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशनल होना मतलब कमजोर होना। हाँ। लेकिन किताब का तर्क एकदम उल्टा है। वो कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सफलता के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी टेक्निकल स्किल। अच्छा। हाँ, जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप उन्हें काबू में रख सकते हैं, है ना? गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। सही बात है। और जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं कि सामने वाला खुश है, डरा हुआ है या परेशान है, तो आप बेहतर रिश्ते बना पाते हैं, टीम में भरोसा बनता है, आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। तो ये सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये इफेक्टिव होना भी है। ये असल में आत्म जागरूकता का ही एक प्रैक्टिकल रूप है, बाहर की दुनिया में उसका इस्तेमाल। समझ गया। और फिर आता है चौथा स्तंभ, करुणा, कंपैशन। अब ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। हाँ, क्यों? क्योंकि आमतौर पर बिजनेस और सफलता की दुनिया में माना जाता है कि थोड़ा सख्त होना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। हाँ, ये सोच तो है, कठोर कंपटीशन। उनका एक वाक्य है, दूसरों को ऊपर उठाने से आप खुद भी ऊपर उठते हैं। ये कैसे मुमकिन है?
ये वाकई जो पारंपरिक सोच है ना, उसको चैलेंज करता है। किताब इस आइडिया को सामने रखती है कि सच्ची और जो टिकने वाली सफलता है वो अकेले में नहीं मिलती। जब हम दूसरों के लिए कंपैशन दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो हम असल में विश्वास का माहौल बना रहे होते हैं। लोग साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अच्छा। आप खुद सोचिए, एक टीम जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो ज्यादा मजबूत होगी, या वो जहां सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे? जाहिर है पहली वाली। बिल्कुल। करुणा एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। ये ना सिर्फ रिश्तों के लिए अच्छा है, बल्कि लंबे समय में बेहतर नतीजे भी देता है। ये फौरी जीत के बजाय एक स्थायी पॉजिटिव असर पैदा करने का तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि चार्ल्स 10 की किताब हमें बस यही याद दिला रही है कि शांति, खुशी और यहाँ तक कि सफलता के कई बहुत ज़रूरी औजार वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं बाहर नहीं। हमें बस उन्हें पहचानने की, समझने की और फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हाँ, उनको प्रैक्टिस में लाने की। जैसा कि किताब के नाम में ही है, अपने भीतर खोजें। बाहर जवाब तलाशने से पहले शायद एक बार अंदर झांकना ज़्यादा फायदेमंद हो। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। कि अगर हम इन 4 चीजों में से आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या करुणा, किसी एक को भी सिर्फ थोड़ा सा अपनी रोज की किसी एक बातचीत में या किसी एक फैसले में शामिल करने की कोशिश करें, तो उसका क्या ठोस नतीजा हो सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है? सोचिएगा जरूर।